आर्किटेक्चरल और मैथमेटिकल रेफरेंस शीट चैप्टर 18 की अल्टीमेट चीट शीट में आपका वेलकम है। अपनी इंजीनियरिंग नोटबुक उठाइए और एक फ्रेश डुअल पेज स्प्रेड खोलकर इन रेफरेंस ब्लॉक्स को कॉपी करने के लिए रेडी हो जाइए। चाहे आप स्क्रैच से एक कस्टम ट्रांसफॉर्मर बना रहे हों या 128 के कॉन्टेक्स्ट मॉडल में फेज रैपिंग अनोमली को डिबग कर रहे हों या हाई लेवल एआई आर्किटेक्चर इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हों, यह सेक्शन हर इक्वेशन पाइटॉर्च टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्रिक इनट्यूशन और डिप्लॉयमेंट रूल ऑफ थंब जिसे हमने इस चैप्टर में कवर किया है उसको एक एक्शनेबल गाइड में कंसोलिडेट करता है। सेक्शन ब्रेक की मैथमेटिकल फॉर्मूलास और ऑब्जेक्टिव्स एब्सोल्यूट साइनुसोइडल एनकोडिंग्स वासवानी एट अल 2017 डिटर्मिनिस्टिक कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेट मैपिंग जो एब्सोल्यूट पोजीशन पॉस को 0 से n-1 की रेंज में सीधे फीचर स्पेस आर्ट टू द पावर ऑफ टी मॉडल में एम्बेड करती है। p सब पॉज (2 ui इक्वल्स साइन ऑफ ओपन पेरेंथेसिस पॉज डिवाइडेड बाई 10,000 टू द पावर ऑफ 2i डिवाइडेड बाई d सब मॉडल क्लोज पेरेंथेसिस p सब पॉज (2i + 1 इक्वल्स को साइन ऑफ ओपन पेरेंथेसिस पॉज डिवाइडेड बाई 10,000 टू द पावर ऑफ 2i डिवाइडेड बाई d सब मॉडल क्लोज पेरेंथेसिस। ऑब्जेक्टिव ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जरिए मॉडल को रिलेटिव डिस्टेंसेस से अटेंड करने के लिए इनेबल करना है। साइन ऑफ ओपन पेरेंथेसिस अल्फा प्लस डेल्टा क्लोज पेरेंथेसिस इक्वल्स साइन ऑफ अल्फा टाइम्स कोसाइन ऑफ डेल्टा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा टाइम्स साइन ऑफ डेल्टा। लिमिटेशन पोजिशनल इंफॉर्मेशन को क्वेरी और की रिप्रेजेंटेशंस में एडिटिवली इंजेक्ट किया जाता है, जहां QI इक्वल है ओपन पेरेंथेसिस XI प्लस PI क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स W QK, जिसकी वजह से QIW QKJ ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंशन पर वर्ड सेमांटिक फीचर्स और कोऑर्डिनेट पोजीशन सिग्नल्स के बीच स्ट्रक्चरल एंटेंगलमेंट होता है। सेक्शन ब्रेक ट्रांसफॉर्मर XL डीकंपोज्ड रिलेटिव अटेंशन दाई एट अल 2019 क्वेरी की प्रोडक्ट को 4 सेमांटिक पोजीशन इंटरेक्शंस में डीकंपोज करके स्टेट वेक्टर्स से एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स को हटाता है। बोल्ड ए सब i, j सुपरस्क्रिप्ट रिलेटिव इक्वल्स द कंटेंट टर्म बोल्ड Q सब i टाइम्स बोल्ड के सब्जेक्ट ट्रांसपोज प्लस द कंटेंट पोजिशनल बायस टर्म बोल्ड Q सब i टाइम्स बोल्ड आर सब i - j ट्रांसपोजर प्लस द ग्लोबल क्वेरी बायस टर्म बोल्ड U टाइम्स सब्जेक्ट ट्रांसपोजर प्लस द ग्लोबल पोजिशनल बायस टर्म बोल्ड V टाइम्स बोल्ड आर सब i - j ट्रांसपोज, जहां r सब i - j इन r टू द पावर ऑफ d एक रिलेटिव साइनुसोइडल एनकोडिंग वेक्टर है जो ऑफसेट डिस्टेंस i - j को रिप्रेजेंट करता है। u और v इन r टू द पावर ऑफ d ग्लोबली लर्नेबल बायस पैरामीटर्स हैं जो कि पोजिशनल वेक्टर्स को रिप्लेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स को इनवेरिएंट रिलेटिव डिस्टेंसेस i - j से रिप्लेस करके ट्रेनिंग बाउंड्रीज के पार सीक्वेंस लेंथ्स को प्रोसेस करते समय परफॉर्मेंस डिके को रोकना है। सेक्शन ब्रेक रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग रोप ज्योमेट्री और इनवेरिएंस सु 8 अल 2021 ये ऑफसेट वेक्टर्स को ऐड करने के बजाय डी ओवर 2 इंडिपेंडेंट 2D कॉम्प्लेक्स प्लेन्स में क्वेरी की वेक्टर्स को रोटेट करके रिलेटिव डिस्टेंस को डायरेक्टली एनकोड करता है। 2D सबस्पेस रोटेशन मैट्रिक्स 0 2D ओवर 2-1 में वेक्टर पेयर इंडेक्स i पर एक 2D स्लाइस के लिए बोल्ड r सब थीटा m of 2i इक्वल टू 2 by 2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो को साइन ऑफ m थीटा सस i माइनस साइन ऑफ m थीटा सब i और सेकंड रो साइन ऑफ m थीटा सब i को साइन ऑफ m थीटा सब i, जहां थीटा सब i इक्वल टू 10,000 टू द पावर ऑफ -2i ओवर d। फुल ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर r थीटा md बोल्ड r सब थीटा m टू dd इक्वल टू द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ बोल्ड r सब थीटा m of 0 बोल्ड r सब थीटा m of टोमा ellipsis बोल्ड r सब थीटा m of d -2। इनर प्रोडक्ट रिलेटिव इनवेरिएंस आइडेंटिटी जब पोजीशन m पर क्वेरी और पोजीशन n पर की के बीच अटेंशन स्कोर कंप्यूट करते हैं। द इनर प्रोडक्ट ऑफ बोल्ड r सब थीटा m2 द d टाइम्स बोल्ड q n बॉन्ड बोल्ड r सब थीटा n2 d टाइम्स बोल्ड के इक्वल टू बोल्ड q ट्रांसपोज टाइम्स द ट्रांसपोज ऑफ बोल्ड r सब थीटा m द d टाइम्स बोल्ड r सब थीटा n2 द d टाइम्स बोल्ड के जो इक्वल है बोल्ड q ट्रांसपोज टाइम्स बोल्ड r सब थीटा n-m2 द d टाइम्स बोल्ड के। ऑब्जेक्टिव वेक्टर रोटेशंस के थ्रू एग्जैक्ट रिलेटिव पोजीशन डिपेंडेंस अचीव करना और साथ ही वेक्टर मैग्नीट्यूड्स को प्रिजर्व करना, जिसका मतलब है r थीटा md x का L2 नॉर्म x के L2 नॉर्म के इक्वल होता है।
सेक्शन ब्रेक कॉन्टेक्स्ट विंडो स्केलिंग लीनियर वर्सेस डायनेमिक एनटी के स्केलिंग लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन पीआई चेंट अल 2023 ये स्केल फैक्टर एस इक्वल टू एल टारगेट ओवर एल ट्रेन द्वारा इनपुट पोजीशंस को कंप्रेस करता है। पॉस प्राइम इक्वल टू पॉस ओवर एस कॉमा विच इम्प्लाइज बोल्ड आर सब थीटा कॉमा पॉस ओवर एस कॉमा टू द डी। डायनेमिक एनटी के अवेयर इंटरपोलेशन लोकल लामा 2023 ये कोऑर्डिनेट वैल्यूज के बजाय स्पेक्ट्रम बेस फ्रीक्वेंसी थीटा को ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी चैनल्स को लो फ्रीक्वेंसी चैनल्स की तुलना में कम स्केल किया जाता है। थीटा प्राइम इक्वल टू थीटा टाइम्स एस टू द पावर ऑफ डी ओवर डी माइनस टू। थीटा प्राइम सब आई इक्वल टू थीटा प्राइम टू द पावर ऑफ माइनस टू आई ओवर डी। ऑब्जेक्टिव फाइन ग्रेन्ड लोकल ऑर्डर यानी हाई फ्रीक्वेंसीज के लॉस को रोकना और साथ ही बिना रिट्रेनिंग के एक्सटेंडेड सीक्वेंस लेंस को फिट करने के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ को स्केल करना। सेक्शन ब्रेक यार्न येट अंदर रोप एक्सटेंशन टेम्परेचर करेक्शन पेंग एट अल 2023 ये फ्रीक्वेंसी डोमेन पीसवाइज इंटरपोलेशन को अटेंशन लॉगेटरी स्केलिंग के साथ कंबाइन करता है। फ्रीक्वेंसी रैंप फंक्शन गामा ऑफ डी आई गिवन वेवलेंथ रेशियोज लैम्डा आई ओवर एल ट्रेन जहां लैम्डा आई इक्वल टू 2 पाई ओवर थीटा आई। गामा ऑफ डी सब आई इक्वल टू क्लैम्प ऑफ द फ्रैक्शन लैम्डा बैब आई ओवर एल सब ट्रेन कॉमा माइनस बीटा कॉमा ऑल ओवर अल्फा माइनस बीटा सेमीकोलन कॉमा 0,1। स्केल्ड फ्रीक्वेंसी टिल्ड थीटा आई 1 ओवर थीटा टिल्ड सब आई इक्वल टू 1 माइनस गामा ऑफ डी सब आई कॉमा ओवर थीटा सब आई कॉमा प्लस गामा ऑफ डी सब आई कॉमा ओवर एस टाइम्स थीटा सब आई। सॉफ्टमैक्स टेम्परेचर स्केलिंग फैक्टर टी लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट्स पर अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशंस के एंट्रोपी रिडक्शन यानी ओवर कंसंट्रेशन को काउंटर करने के लिए बोल्ड एस इक्वल टू बोल्ड क्यू ट्रांसपोज टाइम्स बोल्ड के कॉमा ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ टी टाइम्स टी कॉमा जहां 1 ओवर टी इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.1 टाइम्स द नेचुरल लॉग ऑफ एस। सेक्शन ब्रेक पायटॉर्च एपीआई और एल्गोरिथमिक इंप्लीमेंटेशन गाइड यहां कोर पोजिशनल ऑपरेटर्स के लिए कंक्रीट रेफरेंस इंप्लीमेंटेशंस दिए गए हैं। यह डायग्राम रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग वेक्टर रोटेशन के मैथमेटिकल फ्लो को दिखाता है, जो ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स में यूज होने वाली एक टेक्निक है। यह प्रोसेस एक इनपुट टेंसर के साथ शुरू होता है। इस टेंसर का एक रोटेटेड वर्जन इसके हाफ्स को स्वैप करके और फर्स्ट हाफ को निगेट करके बनाया जाता है। इसके बाद ओरिजिनल टेंसर मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन वैल्यूज को रोटेट टेंसर मल्टीप्लाइड बाई साइन वैल्यूज में ऐड करके फाइनल आउटपुट कंप्यूट किया जाता है। मॉड्यूल 1 वेक्टराइज्ड रोटेट हाफ हेल्पर। यह पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन एक इनपुट टेंसर पर डायमेंशन रोटेशन परफॉर्म करता है, जो न्यूरल नेटवर्क्स के लिए रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स में एक की ऑपरेशन है। लॉजिक टेंसर की लास्ट डायमेंशन को 2 इक्वल हाफ्स में स्प्लिट करता है, सेकंड हाफ को निगेट करता है और उन्हें रिवर्स ऑर्डर में कंकैटिनेट करता है। सेक्शन ब्रेक मॉड्यूल 2 ब्लॉक डायगोनल रोप एप्लीकेशन वाया एलिमेंट वाइज मैथ। यह है डीप लर्निंग मॉड्यूल ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के लिए रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करता है। यह फीचर डायमेंशंस के बेसिस पर फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट करके इनिशियलाइज होता है, फिर एक स्पेसिफाइड मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ के लिए कोसाइन और साइन वेव वैल्यूज को प्री कंप्यूट और कैश करता है। फॉरवर्ड पास के दौरान यह करंट सीक्वेंस लेंथ के लिए कैश्ड वैल्यूज को रिट्रीव करता है। फाइनली एक हेल्पर फंक्शन इन कैश्ड ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज को क्वेरी और की टेंसर्स पर अप्लाई करता है, जिससे अटेंशन कैलकुलेशन से पहले पोजीशनल इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेशंस रोटेट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक मॉड्यूल 3T5 रिलेटिव बायस लॉग बकेट लुकअप टेबल जनरेटर। यह पायटॉर्च फंक्शन एक सीक्वेंस में टोकन्स के बीच के रिलेटिव डिस्टेंसेस को स्पेसिफिक बकेट इंडिसेस से मैप करता है, जो कि रिलेटिव पोजीशन बायसेस को हैंडल करने के लिए T5 जैसे ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में एक कॉमन टेक्निक है। यह लॉजिक डिटरमाइन करता है कि दोनों डायरेक्शंस में देखना है या सिर्फ वन डायरेक्शन में। इसके बाद यह अवेलेबल बकेट्स को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट हाफ को स्मॉल और एग्जैक्ट डिस्टेंसेस के लिए लीनियरली मैप किया जाता है। सेकंड हाफ लार्जर डिस्टेंसेस को एक मैक्सिमम लिमिट तक एक साथ ग्रुप करने के लिए लॉगरिथमिक स्पेसिंग का यूज करता है, जिससे यह एंश्योर होता है कि क्लोजर टोकन्स का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा प्रिसाइज हो, जबकि डिस्टेंट टोकन्स को ब्रॉडर कैटेगरीज में ग्रुप किया जाए। सेक्शन ब्रेक मॉड्यूल 4 यार्न मॉडिफाइड इनवर्स फ्रीक्वेंसीज और इंटरपोलेशन वेक्टर। ये पायटॉर्च फंक्शन ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक्सटेंड करने के लिए यार्न कॉन्टेक्स्ट स्केलिंग के लिए मॉडिफाइड इनवर्स फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करता है। यह बेस फ्रीक्वेंसीज से वेवलेंस कंप्यूट करता है,
सीक्वेंस लेंथ पैरामीटर्स पर बेस्ड इंटरपोलेशन थ्रेशोल्ड्स एस्टेब्लिश करता है और हर डायमेंशन के लिए एक ब्लेंडिंग फैक्टर डिटरमाइन करता है। फाइनली, ये फाइनल स्केल्ड फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करने के लिए ओरिजिनल इन्वर्स फ्रीक्वेंसीज को लीनियरली स्केल्ड फ्रीक्वेंसीज के साथ स्मूथली ब्लेंड करता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल और ज्योमेट्रिक इंट्यूशन कार्ड। यह टेक्स्ट कंपैरिजन मशीन लर्निंग मॉडल्स में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव पोजिशनल एम्बेडिंग्स के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करता है। एडिटिव एम्बेडिंग्स जैसे कि एब्सोल्यूट या रिलेटिव बायस पोजीशन और वर्ड रिप्रेजेंटेशन को डायरेक्टली कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से सिमेंटिक मीनिंग और पोजिशनल ऑफसेट्स के बीच इंटरेक्शन होता है। मल्टीप्लिकेटिव एम्बेडिंग्स जैसे कि रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स वेक्टर्स को उनकी पोजीशंस के बेसिस पर 2 डायमेंशनल प्लेन्स में रोटेट करते हैं। ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को प्रिजर्व करता है और पोजीशनल डिस्टेंस को प्योरली फेज एंगल में एक शिफ्ट की तरह रिप्रेजेंट करता है। एडिटिव वर्सेस मल्टीप्लिकेटिव पोजीशनल एंटेंगलमेंट एडिटिव इंटरेक्शन जब पोजीशन एम्बेडिंग्स को टोकन रिप्रेजेंटेशंस x प्लस p में ऐड किया जाता है तो QI के जे ट्रांसपोज कंप्यूट करने पर क्रॉस टर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जहां पोजीशन वेक्टर्स कंटेंट एंड सेमांटिक प्रोजेक्शंस को करप्ट कर देते हैं। कंटेंट स्पेस को सिर्फ कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशंस रिजर्व रखने पड़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इंटरेक्शन रोप कंटेंट वेक्टर्स पर एक फेज रोटेशन की तरह काम करता है। रोप फीचर वेक्टर्स के L2 नॉर्म या मैग्नीट्यूड को अनचेंज्ड रखता है। टोकन्स के बीच का डिस्टेंस पूरी तरह से एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा फाई इक्वल टू n माइनस m टाइम्स थीटा i के रूप में दिखता है, जो कंटेंट रिप्रेजेंटेशन को पोजिशनल ट्रांसफॉर्मेशंस से पूरी तरह अलग कर देता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन ज्योमेट्री एक डी डायमेंशनल क्वेरी या कि वेक्टर के हर 2D स्लाइस को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह सोचें। z सब i इक्वल टू q सब 2i प्लस बोल्ड i टाइम्स q सब 2i प्लस 1। पोजीशन m पर रोप अप्लाई करना zi को एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल स्केलर से मल्टीप्लाई करने के इक्विवेलेंट है। z प्राइम सब i इक्वल्स z सब i टाइम्स e टू द पावर ऑफ i टाइम्स m टाइम्स थीटा सब i। जब q m और के n का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम z q m टाइम्स z के n के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का रियल पार्ट कंप्यूट करते हैं। z सब q कॉमा m टाइम्स z स्टार सब के कॉमा n इक्वल्स ओपन पन पैरेंथेसिस q टाइम्स e टू द पावर ऑफ i टाइम्स m टाइम्स थीटा क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस के स्टार टाइम्स e टू द पावर ऑफ माइनस i टाइम्स n टाइम्स थीम्स थीटा क्लोज पैरेंथेसिस विच इक्वल्स q टाइम्स के स्टार टाइम्स e टू द पावर ऑफ माइनस i टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस n माइनस m क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स थीटा। एब्सोल्यूट पोजीशन कंपोनेंट्स m और n ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिससे सिर्फ रिलेटिव फेज ऑफसेट n माइनस m टाइम्स थीटा ही बचता है। यह डायग्राम कॉम्प्लेक्स प्लेन में फेज रोटेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जिसे आमतौर पर मशीन लर्निंग में रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स के लिए यूज किया जाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक इनिशियल क्वेरी वेक्टर को उसके पोजीशन इंडेक्स के प्रोपोर्शनल एंगल पर रोटेट किया जाता है, जिससे यह रियल और इमेजिनरी एक्सिस से दिखाए गए एक नए कोऑर्डिनेट पर शिफ्ट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन रोप फ्रीक्वेंसी वेक्टर थीटा फाइन ग्रेन्ड से लेकर ग्लोबल तक की वेवलेंस को स्पैन करता है। लैम्डा सब मिन इक्वल्स 2 पाई टाइम्स 10,000 टू द पावर ऑफ 0 ओवर d विच इक्वल्स 2 पाई which is approximately 6.28 tokens. Lambda sub max equals 2 pi times 10,000 to the power of open parenthesis d minus 2 close parenthesis over d which is approximately 2 pi times 10,000 which is approximately 632,831 tokens. यह डायग्राम पोजिशनल एनकोडिंग्स में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बिहेवियर को दिखाता है। यह एक्सप्लेन करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस में शॉर्ट वेवलेंस और रैपिड फेज शिफ्ट्स होते हैं, जो लोकल सिंटैक्स, वर्ड ऑर्डर और ग्रामर रूल्स को कैप्चर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लो फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस में बहुत लॉन्ग वेवलेंस और स्लो फेज शिफ्ट्स होते हैं, जिससे वे ग्लोबल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज और पैराग्राफ्स के बीच के रेफरेंसेस को एनकोड कर पाते हैं। डायनेमिक एनटीके और यार्न नाइव लीनियर इंटरपोलेशन से बेहतर परफॉर्म क्यों करते हैं? लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन PI सभी फ्रीक्वेंसीज को यूनिफॉर्मली 1/s से स्केल करता है। यह हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस को कंप्रेस कर देता है, जिससे लोकल टोकन डिस्क्रिमिनेशन और फाइन ग्रेन्ड सिंटैक्टिक रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डायनेमिक एनटीके स्केलिंग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को एक कंटिन्यूम की तरह ट्रीट करता है,
जिससे लोकल टोकन ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसीज इंटैक्ट रहती हैं, जबकि लंबे कॉन्टेक्स्ट्स को एकोमोडेट करने के लिए लो फ्रीक्वेंसीज को एक्सपेंड किया जाता है। यार्न एक स्मूथ रैंप फंक्शन गामा ऑफ डी आई के जरिए दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करता है, जो लो फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस को इंटरपोलेट करता है जबकि हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस को पूरी तरह से अनस्केल्ड छोड़ देता है। सेक्शन ब्रेक अटेंशन लॉगिट एंट्रोपी एक्सप्लोजन। जैसे जैसे इनपुट सीक्वेंसेज 4K से 128K टोकन्स तक बढ़ते हैं, क्वेरी वेक्टर 32 टाइम्स ज्यादा की वेक्टर्स पर अटेंड करता है। यह डायग्राम लैंग्वेज मॉडल्स में कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंशन के दौरान टू अटेंशन मैकेनिज्म्स को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि स्टैंडर्ड अनस्केल्ड अटेंशन का रिजल्ट टोकन इंडिसेस पर हाई एंट्रोपी के साथ एक फ्लैट और डिस्ट्रैक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि यार्न टेम्परेचर रिस्केलिंग मेथड बेहतर टारगेटिंग के लिए एक शार्प और फोकस्ड अटेंशन पीक को प्रिजर्व करता है। प्रॉब्लम यह है कि हजारों एडिशनल टोकन्स पर लॉगिट्स को सम करने से सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट हो जाता है। सॉफ्टमैक्स ऑफ एस सब आई इक्वल्स E टू द पावर ऑफ एस सब आई डिवाइडेड बाय द सम फ्रॉम j इक्वल्स 1 to n ऑफ E टू द पावर ऑफ एस सब j। जैसे ही n अप्रोचेस इन्फिनिटी, आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म अनसर्टेनिटी यानी हाई एंट्रोपी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे मॉडल रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करने में इनकैपेबल हो जाता है। सॉल्यूशन यह है कि यार्न एक टेम्परेचर स्केलिंग फैक्टर t इक्वल टू 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.1 टाइम्स द नेचुरल लॉग ऑफ एस अप्लाई करता है ताकि कि अटेंशन लॉगिट्स के मैग्नीट्यूड को बूस्ट किया जा सके, जिससे एक्यूरेट लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रिकॉल के लिए जरूरी शार्प प्रोबेबिलिटी पीक्स को रिस्टोर किया जा सके। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिकल पोजिशनल एम्बेडिंग इंजीनियरिंग रूल्स ऑफ थंब। जब आप किसी नए मॉडल आर्किटेक्चर या एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए पोजिशनल एम्बेडिंग्स चुन रहे हों या कॉन्फ़िगर कर रहे हों, तो इस डिसीजन टेबल का यूज करें। यह टेबल न्यूरल नेटवर्क्स में यूज होने वाले 3 पोजिशनल एम्बेडिंग मेथड्स को कंपेयर करती है, जो हैं रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग, रिलेटिव पोजीशन बायस और एब्सोल्यूट साइनोसॉइडल एम्बेडिंग्स। ये उन्हें इस बेसिस पर इवैल्यूएट करती है कि जेनरेशन के दौरान उनका कंप्यूटेशनल ओवरहेड कितना रहता है, वे कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सटेंशन को कितनी आसानी से हैंडल करते हैं कि वैल्यू कैश क्वांटाइजेशन के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, और वे किस टाइप के मॉडल्स के लिए सबसे बेस्ट हैं, जैसे कि ऑटोरिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडल्स या स्मॉलर एनकोडर्स। रूल 1 आर्किटेक्चर चॉइस स्ट्रेटेजी। सभी मॉडर्न ऑटोरिग्रेसिव जेनरेटिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLMs जैसे कि लामा, मिस्ट्रल, क्वेन के लिए रोप का यूज करें। रोप डिकोडिंग के दौरान डाउनस्ट्रीम कंप्यूट पेनाल्टीज से बचने के लिए की वैल्यू या केवी कैशे में इंसर्शन से पहले सीधे क्वेरीज और कीज पर पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर्स के लिए रिलेटिव लॉग बकेट बायसेस T5 स्टाइल का यूज करें, जैसे कि ट्रांसलेशन समरी पाइपलाइंस जहां सीक्वेंस लेंस कांस्टेंट रहती हैं, और फाइन ग्रेन्ड रिलेटिव डिस्टेंस प्रिसिजन जनरेशन स्पीड को आउटवे करता है। नए डिजाइन्स के लिए एब्सोल्यूट साइनोसॉइडल एडिटिव एम्बेडिंग्स से बचें जब तक कि आप स्ट्रिक्ट कंप्यूट लिमिट्स के तहत काम न कर रहे हों या फिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट लेंस के साथ स्टैटिक एनकोडर्स न बना रहे हों। सेक्शन ब्रेक रूल टू रोप बेस फ्रीक्वेंसी थीटा सिलेक्शन गाइड। जब मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस config.json में बेस फ्रीक्वेंसी थीटा सेट कर रहे हों, तो टारगेट कॉन्टेक्स्ट लेंथ के बेसिस पर इन बेसलाइन वैल्यूज का यूज करें। थीटा इक्वल्स 10,000 जो करस्पॉन्ड करता है स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट विंडोज 4K टोकन्स को, फॉर एग्जाम्पल लामा 1। थीटा इक्वल्स 500,000 जो करस्पॉन्ड करता है एक्सटेंडेड कॉन्टेक्स्ट विंडोज अप टू 32K 64K टोकन्स को, फॉर एग्जाम्पल लामा 3। थीटा इक्वल्स 1 मिलियन प्लस जो करस्पॉन्ड करता है अल्ट्रा लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट्स अप टू 128K टू 1 मिलियन टोकन्स को, फॉर एग्जाम्पल कोड लामा क्वेन 2.5। ट्रेड ऑफ हायर थीटा वैल्यूज मैक्स वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स को एक्सपेंड करती हैं, जिससे लंबे सीक्वेंसेज पर फेज रैपिंग को प्रिवेंट किया जा सके। हालांकि सफिशिएंट ट्रेनिंग डेटा के बिना थीटा को बहुत हाई सेट करने से शॉर्ट रेंज रिलेटिव पोजीशंस को रिजॉल्व करने की मॉडल की एबिलिटी कमजोर हो सकती है। सेक्शन ब्रेक रूल 3 यार्न कॉन्टेक्स्ट स्केलिंग के लिए फाइन ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर्स। जब यार्न के साथ फाइन ट्यूनिंग के जरिए मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक्सटेंड कर रहे हों, तो इन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स का यूज करें। यह स्निपेट उन मैथमेटिकल पैरामीटर्स को आउटलाइन करता है जिनका यूज मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक्सटेंड करने के लिए रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स को स्केल करने में किया जाता है। यह टारगेट और प्री ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट साइजेस के बीच एक स्केलिंग रेशियो कैलकुलेट करता है।
हाई फ्रीक्वेंसीज को प्रिजर्व करते हुए लो फ्रीक्वेंसीज पर सिलेक्टिवली लीनियर इंटरपोलेशन अप्लाई करने के लिए थ्रेशोल्ड्स सेट करता है और इन्फ्रेंस के दौरान अटेंशन को स्टेबलाइज करने के लिए एक टेम्परेचर एडजस्टमेंट फैक्टर कंप्यूट करता है। ट्रेनिंग रेसिपी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के एक छोटे डेटा सेट का यूज करके यार्न के साथ फाइन ट्यून करें। 1000 से 5000 स्टेप्स अक्सर सफिशिएंट होते हैं। लर्निंग रेट को इनिशियल प्री ट्रेनिंग लर्निंग रेट के 10% से 20% पर सेट करें सरें। साथ ही एक शॉर्ट लीनियर वार्म अप शेड्यूल का यूज करें। सेक्शन ब्रेक रूल 4 केवीवी कैश प्रिसीजन और क्वांटाइजेशन रूल्स। कैशिंग से पहले आरओपीई अप्लाई करें। हमेशा इन्फ्रेंस के वी कैश में राइट करने से पहले की वेक्टर्स को रोटेट करें। के कैश इक्वल्स आर टू द पावर ऑफ डी सब थीटा कॉमा पॉस टाइम्स के। अटेंशन कंप्यूटेशन के दौरान वेक्टर्स को ऑन द फ्लाई रोटेट करने से हर डिकोडिंग स्टेप पर रिडंडेंट ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस में प्रिसीजन को प्रिजर्व करें। जब केवी कैश को FP8, INT8 या INT4 में क्वांटाइज कर रहे हों तो यूनिफॉर्म पर टेंसर क्वांटाइजेशन से बचें। हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस में छोटे एंगल शिफ्ट्स होते हैं जो क्वांटाइजेशन नॉइज से आसानी से करप्ट हो जाते हैं। इसकी जगह सभी फीचर डायमेंशंस में फेज एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए पर चैनल या ग्रुप्ड वेक्टर क्वांटाइजेशन का यूज करें। सेक्शन ब्रेक फाइनल थॉट्स और चैप्टर रैप अप। कांग्रेचुलेशंस, आपने मॉडर्न पोजिशनल एम्बेडिंग्स के मैथमेटिकल फाउंडेशंस, इम्प्लीमेंटेशंस और जियोमेट्रिक मैकेनिक्स में मास्टरी हासिल कर ली है। हमने अर्ली एडिटिव सिग्नल्स से लेकर कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेट रोटेशंस तक सीक्वेंस पोजिशनिंग के इवोल्यूशन को ट्रेस किया है। यह डायग्राम 2017 से प्रेजेंट तक ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स में पोजिशनल एनकोडिंग टेक्निक्स के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। यह अर्ली एब्सोल्यूट साइनुसोइडल मेथड्स से एडिटिव बायसेस, फिर रोटरी एम्बेडिंग्स, उसके बाद लीनियर और स्पेशलाइज्ड इंटरपोलेशन मेथड्स और फाइनली मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट विंडो स्केलिंग और एंट्रोपी रीस्केलिंग टेक्निक्स तक के डेवलपमेंट को ट्रेस करता है। इन स्पेशियल फाउंडेशंस के साथ आप लॉन्ग सीक्वेंसेस को प्रोसेस करने के कंप्यूटेशनल चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। अगले चैप्टर में हम लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स के लिए हार्डवेयर एक्सीलरेशन को एक्सप्लोर करेंगे और करीब से देखेंगे कि कैसे फ्लैश अटेंशन इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को स्केल पर एग्जीक्यूट करने के लिए GUUS RAM और मेमोरी बैंडविड्थ को मैनेज करता है। अपनी स्ट्री नोटबुक को पास रखें। हम अगले चैप्टर में कस्टम कूडा कर्नल्स बनाना शुरू करेंगे।